हाय एवरीवन, दिस इज वनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि रीवा मध्य प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, तो इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन और पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होगा, क्या डेट्स आपकी होगी, सीट्स कितने अवेलेबल होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट आपका कैसा होता है, किस बेसिस पर होता है, इंटरव्यू आपका कब होगा, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ जैसे कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, पेपर 1 जो कि आप सभी स्टूडेंट्स का कॉमन होता है, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, और जो कि आपके इंटरव्यू में भी ये जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपका इंटरव्यू उसके थ्रू ही होता है। तो ये सारी चीजों के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं विद पासिंग गारंटी, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर्स पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, ठीक है, जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर 1 होता है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जो कि कॉमन होता है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स और फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 कॉमन होगा, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जो कि आपके पेपर का 50% आपका सिलेबस होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। बहुत सिंपल होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। मेनली आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या पढ़ते हो कि आप अपनी रिसर्च में आगे किस तरीके से आपका रिसर्च प्रपोजल डिजाइन करोगे, किस तरीके से आप सैम्पलिंग कलेक्ट करोगे, हाइपोथेसिस आप किस तरीके से बनाओगे। तो ये सारी चीजें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपको पढ़नी होती है, और जो आपको एक तरीके से इंटरव्यू में भी इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये सारी जो चीजें हमारे कोर्स में आपको गाइड करते कि किस तरीके से आपको सारी चीजें पढ़नी है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, रिवीजन पीडीएफ, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर हमने आपके लिए दे रखा है। तो सारी चीजें एक ही जगह पर आपके लिए प्रेजेंट है, आपका काफी टाइम सेव करेगी ये सारी चीजें। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट करना है, या फिर हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक हमारे ऐप की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से 1 क्लिक में भी हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, आपको डेमो लेक्चर्स वगैरह भी देखने मिलते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। पेपर 2 जो कि आपके सब्जेक्ट का पार्ट होता है, जिसमें आप आपका रिसर्च करोगे आगे चलकर, जिसमें आप आपकी पीएचडी करोगे, स्पेशलाइजेशन आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जो कि केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन कर रहा है, कोई इकोनॉमिक्स में, तो इस तरीके से यहाँ पर काफी सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम आपको पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस कवर करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। अगेन पेपर 2 के लिए भी यहाँ पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने आपको कहा हमारे ऐप पर आप विजिट कर हमारे ऐप पर डेमो लेक्चर्स वगैरह है, आप उसे देख करके हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। अब देखिए, आपका टाइम हम नहीं लेंगे, जो मेन पॉइंट है, जो हमारा मेन एम है इस वीडियो का, उसको हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि एपीएसयू अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रही है। तो जिसके लिए जो मेन इंफॉर्मेशन है, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कस करा है, जो कि बिल्कुल आपकी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से सारी इंफॉर्मेशन ली गई है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर अभी इस लिंक को मैं ओपन करूँ तो ये लिंक ओपन नहीं हो रही है, कुछ लिंक पर अपडेट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ समय के लिए ये लिंक ओपन होती हुई नहीं नजर आएगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्लाइड्स वाइज आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करे हैं। तो आई होप कि आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट करोगे, और जो सारी इंफॉर्मेशन जैसे मैंने कहा बिल्कुल ऑथेंटिक आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। सबसे पहले बात आती है एलिजिबिलिटी की। तो देखिए, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर पीएचडी के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी कुछ इस तरीके से है, apsuriva.ac.in। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस लिंक को मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आपको लिंक ओपन कर सारी इंफॉर्मेशन रीड करने में भी आसानी हो। और जब भी लिंक आपके ओपन होती है
कल या परसों तो मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बनाकर दूंगी कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करना है, सारी चीजें A to Z। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट डेट टू अप्लाई, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके ओपन हो चुके हैं, कल ही से शायद ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट डेट आपके 25 मई 2025, यानी कि अभी से आपके पास 20 to 25 डेज है लगभग। आप इन 20 to 25 डेज में आपको जल्द से जल्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करनी है। अब देखिए यहाँ पर जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर होता है। अब क्या होता है, जो आपने नेशनल लेवल टेस्ट वगैरह क्वालिफाई कर रखा है जैसे कि यूजीसी नेट, UGCS, IR, गेट, सेट, ये सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं ये सारे नेशनल लेवल टेस्ट होते हैं। अगर आपने ये जो सारे टेस्ट है ये आपने 2024 में क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है, आपने 2024 में क्वालिफाइड कर रखा है ये सारे एग्जामिनेशन, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हो। ठीक है, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे और तभी आप यहाँ पर इनके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप कर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो आपको जैसे कि मैंने कहा एग्जेम्प्टेड होंगे आप एंट्रेंस टेस्ट से, ठीक है, और अगर आपने ये सारे नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई कर रखे हैं और साथ ही साथ जैसे कि 2024 में अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हो इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, जिसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट तो नहीं देना होता है लेकिन आपको इंटरव्यू देना होता है। ठीक है, इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। क्लियर है ये सारे पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अब जैसे कि हमने देख लिया कि किस तरीके से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होता है, एग्जेम्प्टेड कौन से कैंडिडेट्स होंगे। नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर सब्जेक्ट्स कौन कौन से, तो देखिए काफी लंबी लिस्ट है आपके सब्जेक्ट्स की, 20-25 से भी ज्यादा यहाँ पर सब्जेक्ट्स में आप PhD कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने 4 to 5 जो सब्जेक्ट्स है यहाँ पर मैंने आपके साथ मेंशन कर रखे हैं। तो इन सब्जेक्ट्स में भी आप यहाँ पर PhD कर सकते हो और इसके अलावा भी जो सब्जेक्ट्स है वो आप कल या परसों तक, जैसे मैंने आपको कहा, मैं प्रॉपर आपको वीडियो बनाकर दूंगी कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप PhD कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदी वगैरह में आप कर सकते हो और जिसमें अलाइड सब्जेक्ट यानी कि एक साथ 2 सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हो जैसे कि लिंग्विस्टिक, ट्रांजिशन साइंस, देन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट है संस्कृत विद योगा, इस तरीके से आप कर सकते हो। देन इंग्लिश में आप यहाँ पर PhD कर सकते हो। देन साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी अलाइड सब्जेक्ट्स में आता है, यानी कि एक साथ आप 2 सब्जेक्ट में PhD कर रहे हो, कुछ इस तरीके से। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो इस तरीके से काफी सारे आपके यहाँ पर कोर्सेस है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, इस तरीके से काफी सारे यहाँ पर सब्जेक्ट्स में आप यहाँ पर PhD कर सकते हो। तो आई होप कि जो मैंने 4 to 5 बताया है इस तरीके से आप सभी को समझ में आ गया हो। 20 to 25 यहाँ पर सब्जेक्ट्स में PhD होती है और इन सारे सब्जेक्ट्स में आप PhD कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, और देखिए सब्जेक्ट्स तो हमने देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है हमारी कि किस तरीके से एंट्रेंस टेस्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो एडमिशन होता है आपका एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर होता है। आप पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करोगे, ठीक है, आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आपने फिलअप करा, देन उसके बाद आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है। एंट्रेंस टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होता है एंड इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता है, काउंसलिंग आपकी वगैरह होती है कुछ इस तरीके से। तो ये आपके स्टेप्स आपको फॉलो करना है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करा, देन आपका आता है एंट्रेंस टेस्ट, और यहाँ पर अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का अगर मैं एंट्रेंस टेस्ट की बात करूँ तो एंट्रेंस टेस्ट आपका जून या फिर मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के फर्स्ट वीक में होता है, लेकिन यहाँ पर जो है जून में आपका एग्जाम मोस्टली कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, जून या फिर जुलाई, और जुलाई में अगर होता है तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। अब देखिए एंट्रेंस टेस्ट का किस तरीके से सिलेबस होता है। टोटल आपको 100 MCQs दिया जाता है फॉर 100 मार्क्स। ठीक है, 100 MCQs दिया जाता है फॉर 100 मार्क्स के लिए, यानी कि 50 क्वेश्चंस, 50% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से होता है एंड 50% ऑफ योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो 50% जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी से होता है ये आपका पेपर 1 होता है, ठीक है, एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कि आपका पेपर 2 होता है। ये देखिए पेपर 1 हर एक एप्लीकेंट्स के लिए जैसे मैंने कहा कॉमन होता है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट से PhD कर रहे हो, संस्कृत हो आपका, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, पेपर 1 आप सभी के लिए कॉमन होता है एंड पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिसमें आप PhD करो। जैसे मैं संस्कृत में PhD कर रही हूँ या फिर मैं हिंदी में PhD कर रही हूँ तो वो मेरा
इस केस में पेपर 2 होगा जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, लेकिन पेपर 1 हर एक स्टूडेंट के लिए कॉमन होता है जो कि होगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इस तरीके से आपका 2 पार्ट्स में पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 से 50 जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाएगा, एंड पेपर 2 से आपको 50 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो इस तरीके से आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। देन नोट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि आपको एंट्रेंस टेस्ट में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है। यानी कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको मिनिमम 50 मार्क्स लेकर ही आना है, तभी यहाँ पर आप एलिजिबल होते हो इंटरव्यू के लिए, यानी कि तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कराया जाएगा। अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है, इंटरव्यू के लिए कॉल कराया जाता है, और आपने इंटरव्यू कॉल कर लिया तो आपका इंटरव्यू प्रॉपर आपने परफॉर्म कर लिया तो आपका 101% आपका सिलेक्शन हो जाता है। मोस्टली अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो इंटरव्यू भी आपका अच्छे तरीके से निकल आता है। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी कहा, एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम प्रिपेयर करवाते हैं, साथ ही साथ आपको इंटरव्यू के लिए भी हम गाइड करते हैं। इंटरव्यू में किस तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हम आपको पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, पेपर 1 हर एक एप्लीकेंट्स के लिए कॉमन होता है, जिसमें हम आपको कंप्लीट स्टडी पैकेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट होते हैं, नोट्स हम आपको प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं। हमारे नोट्स जो एक्सपर्ट्स के थ्रू बनाए हुए हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आप एक बार ये नोट्स रीड करते हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वहां पर क्लियर हो जाते हैं। देन रिविजन पीडीएफ, जिसमें लास्ट मिनट में आप रिविजन कर सकते हैं, जिसमें 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपका कवर करा है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हम आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करते हैं विथ 100% पासिंग गारंटी, यानी कि आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो जिसके लिए स्क्रीन पर दिया गया इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर हमारे इस ऐप के थ्रू भी, जैसे मैंने आपको कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहां से लिंक ओपन करके हमारे ऐप पर डेमो लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो और वहां से हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। एंड उसी तरीके से पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो कि नोट्स है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, जिसमें हम आपका कवर करवाते हैं, और इन कंटेंट्स के थ्रू हम आपका सिलेबस कवर करवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हो काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं पेपर 2 के, जिसके लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं विद पासिंग गारंटी, जिसके लिए अगेन नंबर हमारा शो हो रहा है इस नंबर पर, या फिर हमारे इस ऐप पर आप विजिट कर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो। सारा चीजें हम आपको वन बाय वन थ्रू आउट आवर कोर्स हम आपको गाइड करते हैं कि आपको इस स्टेज में आप क्या करना है, इस स्टेज में आपको किसके लिए प्रिपेयर करना है। तो हमारे प्रीवियस काफी इयर्स से हमारे एपीएससी जो कि अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के हमारी बैचेस हम रन करते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट रहा है हमारा। प्रीवियस ईयर भी काफी अच्छा, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर भी काफी अच्छा रिजल्ट रहा है हमारा। तो इस तरीके से हम आपको प्रिपेयर करवा देते हैं। तो 100% पासिंग गारंटी, जैसे कि मैंने आपको कहा, और विथ guaranteed selection। तो अगेन नंबर हमारा शो हो रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।